Namaskar students, welcome again with the chapter number 5, Judiciary. In 2 lectures we have discussed about so many things. Today our topic is the PIL and next point is the criminal law and civil law. So let's start our topic with this remaining topics. First topic which we have discussed of this chapter is the what is the role of judiciary कि क्या रोल होता है judiciary का in which we have discussed that the three work dispute resolutions, judicial review and upholding law and the fundamental right. Three topics we have already discussed. Next we have discussed that there is a table in your book which with the help of your teachers fill in the blanks in the below table. So I am sending a click. इसको आप fill कर लेंगे. सबसे पहला है इसमें type of dispute and examples. सबसे पहला dispute हमने किया था between central and the state government. यहाँ पे देखिए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है इसका मैंने एग्जांपल लिखा है डिसोल्यूशंस ऑफ द बिहार असेंबली. देन डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट, इसमें आएगा कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु. एंड डिस्प्यूट बिटवीन टू सिटीजन, इसमें आप कोई सा भी ले सकते हैं. मैंने यहाँ पे मेंशन किया है लैंड बिटवीन टू पर्सन्स and the law that are violent of the constitutions. कौन कौन से law constitutions को violent कर सकते हैं? Arresting any person without giving any reason, यानी बिना किसी reason के किसी को arrest करना. So fill this table. I am sending the a photo of this. Now next topic we have discussed about the what is the independent judiciary कि independent judiciary क्या होती है. देखिए इसमें हमने किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे डेमोक्रेसी के लिए ये एक ऐसा एस्पेक्ट है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स के पावर्स को क्या किया जा सके, कम किया जा सके. दूसरा सेपरेशन ऑफ पावर होता है. इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है इट इज द की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस. इट मीन्स दैट अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट लाइक लेजिस्लेचर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स कैन नॉट इंटरफेयर द वर्क ऑफ जुडिशरी. यहाँ पे मेंशन है देखिए दिस अकर नॉट अंडर द गवर्नमेंट्स एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ. ना तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करेगी ना गवर्नमेंट के बिहाफ पर वर्क करेगी. यहाँ पे देखिए ध्यान से आपके यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी. ये देखिए दे कैन नॉट इंटरफेयर, ये वाला लाइन पढ़ेंगे आप. द लेजिस्लेचर्स एंड द एग्जीक्यूटिव्स कैन नॉट इंटरफेयर द वर्क ऑफ जुडिशरी एंड द कोर्ट आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट्स एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ. फाइन. इसके बाद लास्ट 4th पॉइंट हमने इसमें ये किया था कि द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड विद वेरी लिटिल इंटरफेरेंस ऑफ द अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट वंस अपॉइंटेड to this office it is also very difficult to remove a judge. सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसे अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है. लेकिन एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद उन्हें अपने पोस्ट से हटाना, उसको रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट. ये इसका कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट हमने यहाँ पे टॉपिक किया था व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया. यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको यहाँ पे आपकी एक डायग्राम बना हुआ है. देखिए यहाँ पर आप फिल कर देंगे 1 नंबर पे कौन सा कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट. 2 नंबर पे कौन सा कोर्ट आता है, हाई कोर्ट. और 3rd नंबर पे कौन सा कोर्ट आता है, लोअर कोर्ट. यहाँ पे आएगा सुप्रीम, सब फिल कर लेंगे. उसके बाद हाई कोर्ट है यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद है लोअर कोर्ट. इसको फिल कर लेंगे. नेक्स्ट आपका इसमें है जो टॉपिक यहाँ पर देखिए एक छोटी सी टेबल है. अब यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. इस पैराग्राफ को ध्यान से देखते जाइएगा. ये वाला पैराग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. The High Court were first established in 3 presidency cities of Calcutta, Bombay, Madras in 1862. जो हाई कोर्ट सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया, ब्रिटिश रूल की बात हो रही है. The High Court of Delhi came up to the 1966. Currently there are 25 high courts while many states have their own high courts. पंजाब, अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जो शेयर करते हैं हाई कोर्ट को. उसी का एग्जांपल आ रहा है यहाँ पे. द हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा शेयर अ कॉमन हाई कोर्ट एट चंडीगढ़. पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है जो कहाँ पर है,
चंडीगढ़ में है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पंजाब हरियाणा कहाँ पर है उनका हाई कोर्ट, चंडीगढ़ में। देन द 4 नॉर्थन स्टेट, जिसे 7 सिस्टर भी कहते हैं हम लोग, आसाम, नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये साइड के हैं। इन 4 स्टेट्स का भी एक कॉमन हाई कोर्ट है जो कहाँ है, गुवाहाटी में। Andhra Pradesh, Amravati and Telangana, Hyderabad have a separate high court from 1st July 2019. Some high courts have been branches in अदर पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द ग्रेटर असेंबली। देखिए कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो कुछ हाई कोर्ट्स होते हैं उनकी कुछ ब्रांचेस बना दी जाती है। जैसे हमारा जो हाई कोर्ट है राजस्थान का, इट्स सिचुएटेड इन द जोधपुर, लेकिन उसकी एक ब्रांच कहाँ पर है, उसकी ब्रांच है जयपुर में भी। ठीक है, ये एक्सप्लेन हो गया था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे एक्सक्यूज वांट, एक्सक्यूज हो पर्सन उसे कहते हैं जिसके अगेंस्ट केस चल रहा है, टू कोर्ट टू अपील अगेंस्ट द वर्डिक्ट्स एंड द ट्रायल कोर्ट। हाई कोर्ट, यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि आप किसी भी हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके बाद आपका है एक्सीडेंट्स, फायर केसेस, ऑल द लक्ष्मण शुक्ल। यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है, उसको आपको सेल्फ रीड करना है। सेल्फ रीड करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर भी एक ये सारे जो पॉइंट्स हैं जो साइड में दे रखे होते हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना है। द सबऑर्डिनेट कोर्ट इज़ मोर कॉमनली नोन बाय द मैनी डिफरेंट नेम्स। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जो मैंने लोअर कोर्ट की बात की थी, थर्ड लेवल जो है, दीज इंक्लूड द ट्रायल कोर्ट ऑफ द districts judge and additional session judge, chief judicial magistrate, metropolitan magistrate, civil judges, यानी इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है जजेस को। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सिक्किम का। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है द व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम। अब हमारा चैप्टर हो रहा है यहाँ से शुरू, यहाँ तक हम कर चुके थे। अब जो डिफरेंट ब्रांचेस है यहाँ पर 2 ही चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगी। देखिए पहला है आपका यहाँ पे क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल लॉ, एंड दूसरा है सिविल लॉ। वैसे तो बहुत इजी है पर एक बार फिर भी आपको समझेंगे। सबसे पहला मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग द क्रिमिनल लॉ। डील्स विद कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ बेनिफिट एज ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल, देखिए कौन कौन से केस को डील करते हैं अक्सर। सबसे पहला है थीफ्ट, कोई चोरी हो गई। हरेसिंग अ वुमेन टू ब्रिंग मोर डाउरी, किसी वुमेन को परेशान करना, किसके लिए, डाउरी होती दहेज, या मर्डर करना। ये सब किस में आएंगे, क्रिमिनल केस में। सेकेंड है इसमें इट यूजुअली बिगेन विद द लॉगिंग एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR with the police who investigate the crime after which a case is filed in the record। सबसे पहले इन क्रिमिनल केसेस में क्या की जाती है, FIR की जाती है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो केस कहाँ पर जाता है, कोर्ट में। एंड थर्ड, इफ़ फाउंड गिल्टी, अगर वो केस में कोई पर्सन गिल्टी पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, द एक्सक्यूज कैन बी सेंड, तो उस दोषी को, एक्सक्यूज पर्सनस को जेल हो सकती है या फिर उसको क्या देना होता है, फाइन भी देना, या फिर दोनों ही हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज़ सिविल लॉ। हम बात कर रहे हैं किसकी, सिविल लॉ की। डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट ऑफ इंडिविजुअल, किसी को चोट पहुंचाना या किसी को इंजर हो जाना, किसी डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया। फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू सेल ऑफ द लैंड, यानी कोई लैंड की सेल को लेकर झगड़ा हो गया। परचेज ऑफ गुड्स, की सामान खरीदते हुए झगड़ा हो गया। रेंट मैटर, कोई किराए का मैटर, या फिर डिवोर्स केस है। ये सब किस में आएंगे, सिविल लॉ में। A petition has to be filed before the relevant court by the affected by the party only। यानी एक पिटिशन देगा जो पर्सन जिसको भी केस फाइल करना है उस पर्टिकुलर कोर्ट में। इन सब के अलग अलग कोर्ट्स होते हैं, वहाँ पर ये पिटिशन फाइल होगा। इन अ रेंट मैटर आइदर द लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स कैन फाइल अ केस। अब कोई रेंट का मामला, टेनेंट किसको कहते हैं, किराएदार को, ठीक है, या मकान मालिक या किराएदार के बीच में कोई है तो वो उसको फाइल कर सकते हैं। लास्ट इसमें द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क टू फॉर। अब कोर्ट उनमें पर्टिकुलर टाइम देता है अपनी डिस्प्यूट को सॉल्व करने का। फॉर इंस्टेंस इन अ केस बिटवीन अ लैंडलॉर्ड्स एंड अ टेनेंट,
द कोर्ट कैन अदर द फ्लैट देयर बी वैक्टिकेटेड एंड द पेंडिंग रेंट टू बी पेड। अब देखिए अगर उनके बीच में सुलह नहीं होती तो कोर्ट उनको समन भेजेगा, लेटर भेजेगा कि उन्हें ये पेंडिंग रेंट चुकाना है या करना है, या रिलैक्सेशन जो भी डिसीजन होगा कोर्ट का वो उन दोनों को मानना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद एक और टेबल है यहाँ पे, फिल इन द टेबल्स बिलो व्हाट यू हैव द अंडरस्टूड अबाउट द क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। अब यहाँ पे एक पहला एग्जाम्पल है, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स आर द persistently harassed by a group of boys while walking to school। जब स्कूल जा रही हैं लड़कियों का ग्रुप तो उन्हें कंटिन्यूसली क्या किया जा रहा है, हरेस किया जा रहा है। तो ये कौन से केस में आता है, इसमें आप मेंशन करेंगे, इसका भी मैं क्लिक भेजूंगी आपको। ये आपका आएगा क्रिमिनल, किस में आएगा ये, क्रिमिनल केस में। कौन सा है ये, क्रिमिनल केस में, इसको मेंशन कर लेंगे यहाँ पे। अब इसमें प्रोड्यूस टू बी फॉलोड, क्या क्या प्रोसिक्यूटर्स होगा, इसका क्या क्या सिस्टमेटिकली होगा। सबसे पहले फाइलिंग एफआईआर, वो ग्रुप जो है वो क्या करेगा यहाँ पर, पहले तो सबसे पहले केस को फाइल करेगा, एफआईआर होगी, फिर दूसरा इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उसके बाद फाइलिंग केस फाइल हो जाएगा कोर्ट में, देन ट्रायल होगा यानी कि कोर्ट में सुनवाई होगी, और उसके बाद डिसीजन और जजमेंट, यानी 5 स्टेप क्या होगा, उसके बाद कोर्ट अपना डिसीजन सुनाएगा। ये सारे प्रोसिक्यूट्स हैं फॉलो किए जाएंगे। दूसरा है आपका अ टेनेंट हु इज़ बीइंग फोर्स टू मूव आउट फाइल अ केस इन द कोर्ट इज़ द लैंडलॉर्ड। अगर कोई किराएदार है, उसे फोर्स किया जा रहा है, घर से बाहर निकाल जा रहा है और वो किस कोर्ट में जा रहा है, तो वो आएगा सिविल लॉ में। कौन से लॉ में आएगा, सिविल लॉ में। ठीक है, ये किसका पार्ट है, सिविल लॉ का। ये केस कहाँ जाएगा, सिविल केस में जाएगा। अब इसके क्या प्रोसिक्यूटर होंगे, सबसे पहला इसमें किया जाएगा फाइलिंग द केस, सबसे पहले केस फाइल होगा अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड, उसके बाद ट्रायल होगा, सुनवाई होगी कोर्ट में, उसके बाद रिलैक्सेशंस टू द टेनेंट, जो भी रिलैक्सेशन देना होगा टेनेंट को, किराएदार को, वो दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट। बहुत अच्छा यहाँ पे टॉपिक है, इस पूरे को मैं आप एक बार समझाऊंगी, उसके बाद लास्ट में हम एक वर्ड करेंगे जिसका नाम है PIL। ठीक है, PIL क्या होता है तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इतने सारे कोर्ट्स हैं, क्या आपको लगता है कि इतने सारे डिस्प्यूट होते तो क्या सब लोग कोर्ट जाते हैं, इट इज़ पॉसिबल। देखिए कई लोग पुअर होते हैं, इतने गरीब होते हैं, जो अपने डेली चीज़ों में इतना बिज़ी रहते हैं कि उनके साथ अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो वो कोर्ट नहीं जाते हैं, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत एक तो टिपिकल होता है, बहुत मनी वेस्ट होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो कई लोग इस सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं, उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा होता है वो उसे होने देते हैं। और यही कॉन्सेप्ट है किसका, PIL का। एक बार मैं ये सेकंड पैराग्राफ से आपको, स्पेशली जो रिमोट एरिया हैं या बैकवर्ड एरिया हैं, स्लम एरियाज़ हैं, जहाँ पे बहुत लोग पुअर रहते हैं, वो सफ़र करते हैं, वो कोर्ट भी नहीं जाते, किसी के ख़िलाफ़ केस भी फाइल नहीं करते हैं, तो उनके लिए एक सिस्टम बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको हम कहते हैं PIL। ये वाला पैराग्राफ जो है मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक बार ध्यान से सुनेंगे आप। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू दिस द सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980s डिवाइज अ मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और PIL फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्लियर, टू इंक्रीज द एक्सेस टू जस्टिस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जस्टिस मिले। इट अलाउड टू इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ दोज राइट्स वर बीइंग वायलेंटेड। इसमें जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस या फिर हम कहते हैं कि कई सारे जो सोशल जो संस्थाएं होती है ना, ट्रस्ट होती हैं, वो इनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें फाइल कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। द लीगल प्रोसेस वाज जनरली सिंप्लीफाइड एंड इवन अ लेटर, देखिए यहाँ पे इवन अ लेटर, देखिए लेटर, टेलीग्राम टू द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक कि वो लोग लेटर लिख के भेज सकते हैं कोर्ट में, ताकि उनको क्या मिल सके, जस्टिस। इन द अर्ली ईयर्स PIL वाज यूज्ड टू सिक्योर जस्टिस ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज सच एज, अब देखिए कौन कौन से इश्यूज आ रहे थे,
रिसिक्योरिंग द बाउंडेड लेबर्स फ्रॉम द इनह्यूमन वर्क कंडीशंस, जो लेबर्स थे बहुत इनह्यूमन कंडीशंस में वर्क कर रहे थे उनके लिए, सिक्योरिंग द लाइज द प्रिजनर्स इन द बिहार के प्रिजनर्स जो जेली हैं उनके लिए, हु हैड बीन कीप्ड इन द जेल इवन आफ्टर देयर पनिशमेंट टर्म्स वाज कंप्लीटेड, उन्हें उसके बाद भी जेल में रखा गया जब उनकी जो पनिशमेंट की जो टाइम है वो भी ख़त्म हो गया था, उसके बाद भी उन्हें कहाँ रखा गया, जेल में रखा गया. Then did you know that midday meal and children's receive a governments and governmental aids schools बिकॉज ऑफ PIL, जो भी हमारा मिड डे मील का प्रोग्राम है वो भी किसका पार्ट है, PIL का पार्ट है. राइट टू एजुकेशन में आता है ये. ये सारी फ़ोटोज़ यहाँ पर देखिए दे रखी है. ये लेबर्स का जो एग्ज़ाम्पल मैंने अभी बताया कि इनको बहुत इनह्यूमन कंडीशंस में, उसके बाद ये विलेजेस का, और उसके बाद ये है आपका मिड डे मील प्रोग्राम्स का. तो ये है आपका चैप्टर. आई थिंक जो PIL है आपको एक्सप्लेन होगा. अब इसके बाद जो है यहाँ पे एक टेबल है, नेम फॉर द जजेस इन इंडिया, कोर्ट का नेम क्या है, सेशंस स्ट्रेंथ कितनी है, वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी है और वैकेंसीज़ कितनी है. देखिए ये जो फिगर है वैसे तो अपडेट होना चाहिए नई बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन ये जो फिगर्स है वो चेंज होते रहते हैं ना, नंबर्स भी. जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट्स हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, ये तो कुछ चेंजेस होंगे इसमें. इसके बाद ये आपका चैप्टर ओवर है. कुछ क्वेश्चन आंसर्स, इसमें सारे ही क्वेश्चन आंसर्स हम एक्स्ट्रा वाले करेंगे, बुक का कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम. अब यहाँ पर है आपके लास्ट में ग्लोसरी वर्ड. ठीक है, तो दीज ग्लोसरी वर्ड जो आप हैं मैंने आपको ऑलरेडी होमवर्क में दे दिए हैं. ठीक है, वो आपने कर लिए होंगे. ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया. अब उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स भी हम कर रहे हैं इस चैप्टर के. चैप्टर बहुत इजी था, एक बार फिर से रीड करेंगे, और अब अगर इसके बाद भी कोई आपका क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क टू मी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. फाइन स्टूडेंट.